Hello bachon, let's read this question. The question says the equation of a circle which cuts the three circle x square plus y square minus 3x minus 6y plus 14 is equals to 0 and x square plus y square minus x minus 4y plus 8 is equals to 0 and x square plus y square plus 2x minus 6y plus 9 is equals to 0 orthogonally is option A x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equals to 0. Option B x square plus y square plus 2x plus 4y plus 1 is equals to 0. Option C x square plus y square minus 2x plus 4y plus 1 is equals to 0. Option D x square plus y square minus 2x minus 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि हमें उस इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जो गिवन सर्कल्स के को ऑर्थोगोनली कट कर रही हो। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आएगी जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा should have center at the radical center of three given circles and radius is equal to the length of the tangent from it to any circle cuts all three circle ऑर्थोगोनली। तो हमें यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल आएगा उसका जो सेंटर होगा वो तीनों के सेंटर के रेडिकल सेंटर होगा और उसकी जो रेडियस इक्वल होगी वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम इट टू एनी सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल के लिए टेंजेंट के बराबर होगी, उसकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सर्कल्स लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है S1, पहले वाले सर्कल को हम S1 से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। S2 सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज सेकेंड सर्कल। और S3 सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड सर्कल। अब हम सबसे पहले रेडिकल एक्सिस निकाल लेंगे। तो रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल का रेडिकल एक्सिस निकालेंगे। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ फर्स्ट S1 एंड S2, जो S1 एंड S2 का रेडिकल एक्सिस होगा वो होगा S1 माइनस S2 के इक्वल। तो ये हो जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो जब हम S1 माइनस S2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 के इक्वल और x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 के इक्वल बचेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नेम दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। रेडिकल एक्सिस ऑफ S2 एंड S3 का रेडिकल एक्सिस जो होगा वो होगा S2 माइनस S3 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो S2 में से S3 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1 के इक्वल। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 नेम दे देंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 आई है एंड इक्वेशन नंबर 5 आई है उनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व इक्वेशन 4th एंड 5th। इक्वेशन 4th और 5th जो आएगी उसको सॉल्व करने पे हमें x एंड y की वैल्यूज मिलेंगी जो कि रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो x और y को सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और फिफ्थ इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो फोर्थ वाली इक्वेशन है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट प्लस प्लस, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5y इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 2। अब इस y की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेडिकल सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेडिकल सेंटर जो हमारे पास आए वो है 1, 2। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं रेडिकल सेंटर के। अब हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल होगा उसकी रेडियस होगी दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगी। तो यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 1, 2 से जो होगी दैट विल बी इक्वल टू √S1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे √S1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो S1 जो था हमारे पास था x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल 14 था। तो हम यहाँ पर x की जगह पे 1 रखेंगे, तो r इज इक्वल्स टू √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 14। तो इसको सॉल्व करने पे r इज इक्वल्स टू √1 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 12 प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू √4, मीन्स r की वैल्यू हमें 2 मिल गई है। तो हमें यहाँ पे सेंटर भी पता चल गया है। सेंटर हमारे पास है 1, 2 और रेडियस भी हमें पता है दैट इज 2। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर्कल की जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट विल बी इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर के इक्वल। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इज 4। यहाँ से हमारे पास आएगा x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस y² माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 के इक्वल। तो इसको सॉल्व करने पे हमें जो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगी that will be x² plus y² minus 2x minus 4y plus 1 is equals to 0। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में गिवन आंसर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।